वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो है स्पेशल साइंस। आप अगर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं जैसे एलटी ग्रेड या बीपीएससी टीआरई 4, बीपीएससी यूपीएससी या फिर बिहार एसएससी या बिहार सीजीएल 4 का तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। और जो भी है ये सारे क्लास 10 का एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू है। तो देखिए, कोशिका में राइबोसोम है ना कि अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। तो कौन सा कार्य इसमें संपादित नहीं होगा, तो शोषण नहीं होगा या फिर उत्सर्जन नहीं होगा या फिर प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा या कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण नहीं होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी मतलब घेरे को कहते हैं, सबसे बाहरी घेरे को कहते हैं तो कोशिका भित्ति कहते हैं। तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है, कोशिका झिल्ली होगा या फिर टोनोप्लास्ट होगा या फिर केंद्रीय झिल्ली होगा। बताइए आप इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, कोशिका झिल्ली। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे जीवों को जिनमें से केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। तो केंद्रक झिल्ली किसमें नहीं पाई जाती, तो यहाँ पे अगुणित जीव में या फिर द्विगुणित जीव में या फिर यूकैरियोटिक या फिर प्रोकैरियोटिक। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे घ हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की कोशिका में बड़ी राजधानी पाई जाती है। तो किस प्रकार की कोशिका में, जंतु कोशिका में या फिर पादप कोशिका में या फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका में, सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, यानी बी नंबर पादप कोशिका में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन किसके बने होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, वहाँ मतलब डीएनए के खंड से। और ऑप्शन नंबर बी है माइटोकॉन्ड्रिया एवं राजधानी से। ऑप्शन नंबर सी है लाइसोसोम से। और उसके बाद क्रोमेटिन धागों से। तो इसका आंसर होगा डीएनए के खंड से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो कोशिका झिल्ली के द्वारा या गोल्जी उपकरण के द्वारा या केंद्रक के द्वारा या फिर माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, केंद्रक के द्वारा हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति होती है तो कोशिका भित्ति किस में होती है। तो पारगम या फिर पारगम या फिर चयनात्मक पारगम या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, क मतलब पारगम में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये जीव विज्ञान का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कोशिका मतलब जीवन की आधारभूत इकाई। अब यहाँ पे देखो, कोशिका द्रव में पाए जाने वाली और नियमित नलिकाओं के जाल को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो यहाँ पे गोल्जी उपकरण कहते हैं, यहाँ पे लवक कहते हैं, ग्राना कहते हैं, अंतःपद द्रवीय जालिका कहते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, यहाँ पे अंत पर द्रवीय जालिका। ऑप्शन नंबर यहाँ पे टी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, रंगीन प्लेस्टेड को कहते हैं। तो किसको कहेंगे, उसके बाद बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ल्यूकोप्लास्ट को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव को क्या कहते हैं। तो गाढ़े द्रव को क्या कहते हैं, यहाँ पे गाढ़े द्रव को कोशिका द्रव कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी ग हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है। तो यहाँ पे केंद्रक झिल्ली होगा या फिर कोशिका झिल्ली होगा या फिर टोनोप्लास्ट होगा या फिर कोशिका भित्ति होगा। तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब कोशिका झिल्ली हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिकांकों में किसे आत्मघाती थैली कहते हैं। आत्मघाती थैली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आत्मघाती थैली किसको कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं या फिर माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं या फिर टोनोप्लास्ट को कहते हैं या फिर अंतःपद द्रवीय जालिका को कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, यानी मतलब ए नंबर लाइसोसोम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है, यहाँ पे प्रसरण के द्वारा या फिर विसरण के द्वारा या संकुचन के द्वारा या फिर वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। तो 13 का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, विसरण के द्वारा होता है। याद रखना है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो विसरण के द्वारा होता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी जीवित कोशिकाओं को अति प्रासरी विलयन में डाला जाए तो क्या होगा बताइए। कोशिका फूल जाएगी या फिर कोशिका संकुचित हो जाएगी या फिर कोशिका जैसी की तैसी रहेगी या फिर इनमें कुछ नहीं होगा।
देखिए इसमें क्या है, इनमें से कुछ नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, कोशिका संकुचित हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन, पौधे के मूल द्वारा, देखिए यहाँ पे पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है। तो किस क्रिया के द्वारा होगा, तो विसरण के द्वारा होगा, या फिर प्रासरण के द्वारा होगा, या फिर एंडोसाइटोसिस के द्वारा होगा, या संकुचन के द्वारा होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, प्रासरण के द्वारा। आप उसके बाद यहाँ पे आपको आंसर की मिल जाएगा इसका, आप यहाँ से मिला सकते हैं। बाकी यहाँ पे आंसर की को कॉपी मतलब स्क्रीनशॉट कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दूसरा चैप्टर है, पौधे की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है। तो ये है ऊतक चैप्टर से। तो यहाँ पे टिश्यू, इंग्लिश में हम लोग ऊतक को क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। पौधे की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा शीर्ष वस्त्र या विभोजीय तक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, याद रखना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदु उत्तक एक प्रकार का क्या है, सरल उत्तक है, जटिल उत्तक है, या फिर विभेद्योतक उत्तक है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, सरल उत्तक है। मृदु क्या, सरल उत्तक। उसके जीवित कोशिकाएं पाई जाती है। जीवित कोशिका किसमें पाई जाती है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग हो जाएगा, मृदु उत्तक और स्थूल कोण उत्तक में। ऑप्शन नंबर सी यानी ग। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन की क्षमता होती है। विभाजन की क्षमता किसमें होगा, विभाजन यहाँ पे देखिए, सॉरी क्वेश्चन क्या है, विभाजक की क्षमता होती है विभेद्योतक कोशिका में, या स्थायी कोशिका में, या फिर स्रावी कोशिका में, या फिर इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 का क हो जाएगा। ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन कोशिकाओं की भित्ति लिग्नन के कारण मोटी हो जाती है। लिग्निन के कारण मतलब मोटी हो जाती है। तो मृदु उत्तक के द्वारा, स्थूल कोण उत्तक के द्वारा, या दीर्घ उत्तक के द्वारा, या विभेद्योतक। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख हो जाएगा, स्थूल कोण के द्वारा हो जाता है। उसके बाद गैस का विनिमय किसके द्वारा संपन्न होती है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा स्टोमेटा के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है। तो किस में जमा रहता है। तो मृदु उत्तक में, या फिर स्थूल कोण उत्तक में, या फिर दीर्घ उत्तक में, या फिर कोर कोशिका में। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी घ हो जाएगा, कोर कोशिका में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जटिल उत्तक बना होता है। तो जटिल उत्तक किसका बना होता है। तो 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी होगा, भिन्न भिन्न कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिका। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा, है ना, किसके द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। तो किसके, देखो पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, 9 का। फ्लोएम के द्वारा 1 मिनट यहाँ पे जल और खनिज, सॉरी जल, अगर जल दिया है तो फिर ये हो जाएगा क होगा, क्योंकि जल से जाइलम, जौ से जलम, याद रखना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी बी के लिए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालनी नलिका बनाने में भाग लेता है। तो कौन भाग लेता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, फ्लोएम लेता है। उसके बाद सह कोशिकाएँ पाई जाती है। तो सह कोशिकाएँ किस में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है, फ्लोएम में पाई जाती है। तो गाइस अगर इसका भी आंसर की चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको आंसर की भी मिल जाएगा। तो इसका आंसर की यहाँ तक रहा, 24 क्वेश्चन है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर करना है। आप इसका आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी का जो ये होगा 12 से नेक्स्ट वीडियो में।